जुनैद, मुझे ऐसे महसूस होता है कि हम लोग मजमूई बेहिसी का शिकार हो गए हुए हैं। हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के सियासतदानों को ही कोसने देते रहते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, हर बंदा उसमें शामिल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। कई दिनों से मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ मगर इधर उधर की मार रहा हूँ। शायद हमें ये क्रिस्पी और चस्केदार बातें करने का ज्यादा मजा आता ऐसा है, ही है। इसलिए हम नहीं ऐसी बातें करते fact जो इंसानियत को नुकसान पहुंचा रही हैं या जो इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए करनी चाहिए ऐसी बात। बिल्कुल। कोई जुल्म हो रहा हो हमें बिल्कुल चुप होते हैं, हम कोई आवाज बुलंद नहीं करते। कहीं पे कोई बेहिसी का मुजाहरा हो हम देख रहे होते हैं, हमें पता होता है, हम नहीं करते ऐसी बात। सही। तुम यकीन करो कि एक इतनी अहम बात एक बंदा मुझे 2-3 दफा बता चुका है, मैं उसको शो में कर ही नहीं रहा, कर पा ही नहीं रहा, चाह ही नहीं रहा, मेरी उस तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही। आज मैं सोच रहा था कि यार आज जरूर ये बात करूंगा। पाकिस्तान के अहम तरीन शहर लाहौर में अहम तरीन अस्पताल है मेयो अस्पताल और जिन्ना अस्पताल। सही। तुम यकीन कर सकते हो कि साल 1.5 साल से इन दोनों अस्पतालों में एंजियोग्राफी, जो दिल का सबसे पहला और अहम टेस्ट है, एंजियोग्राफी करने वाली मशीनें जो है वो खराब पड़ी हुई हैं। कितनी देर से? वो साल 1.5 साल से ऊपर हो गया है। दोनों अस्पतालों में ये मशीनें खराब पड़ी हुई हैं एंजियोग्राफी करने वाली, और कुछ 6.5 करोड़ रुपए की एक मशीन आती है। अब इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक अमला भी उन्होंने भर्ती किया हुआ है। मशीन खराब है, वो अमला तनहा ले रहा है। इसको संभालने के लिए वहां पे एयर कंडीशन लगाए जाते हैं, वो एयर कंडीशन चल रहे हैं, खराब मशीन पड़ी हुई है। कोई बंदा ये जुर्रत नहीं कर रहा, अस्पताल का जो एमएस है या डॉक्टर है या उधर देखने वाला कोई मरीज इवन, जिसको ये पता है कि भाई इधर अस्पताल में कितनी देर से मशीन खराब है, अब वो अब आवाज तो ही नहीं मुझे उठा मुझे रहा। मेरे एक सवाल का जवाब दो। अब जब कोई ये जो वहाँ पे अस्पतालों में हमें मुजाहरे देखने में आते हैं कि फलां जो मरीज के लवाहिकीन ने मुजाहरा किया कि डॉक्टरों की गफलत से मर गया, अब क्या मरीजों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब वो जाएं और एंजियोग्राफी की ख़राब मशीन देखें तो वो एक महज़्ज़ब अंदाज में एहतजाज करें, हुकूमत की तवज्जो दिलाएं? डॉक्टरों का ये फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी तनख्वाहों के लिए, सर्विस स्ट्रक्चर के लिए हड़ताल कर देते हैं? हाँ, तो लेकिन इसके लिए एक एंजियोग्राफी की मशीन 1.5 साल से खराब पड़ी हुई है, ये डॉक्टरों को नजर नहीं आती। हाय हाय, मैं ये सोचता रहा हूं कि यार जो लोग वो उस मशीन के जो ऑपरेटर हैं, उसे ऑपरेट करने वाला जो अमला है, उसने भी कोई एहतजाज नहीं किया कि यार हम तनख्वाहें लेते जा रहे हैं, यहाँ काम कौड़ी का नहीं है, मशीन बंद पड़ी हुई है, या इधर मशीन उठा के को हमें को दुकान ही लगवा दो, को हम किसी काम पे तो लगे। तो मैं इससे भी ज्यादा एक अफसोसनाक बात बताता हूँ। थायरॉक्सन एक दवाई है, थायरॉक्सन, जो ये गले के गिल्लड़ और इस तरह के जो दीगर अमराज हैं उनमें इस्तेमाल होती है। लाइफ सेविंग ड्रग है यार। और यानी वो रोज़ाना जो मरीज़ हैं वो 3, 4, 5 गोलियां उनको लेनी पड़ती हैं। और इस वक्त कई माह से ये बाज़ार में ये इस दवाई की किल्लत थी, और अब आलम ये है, यानी यही तो 30, 35, 40 रुपए की दवाई थी, शीशी थी, ये 200, 250, 300 रुपए तक में फ़रोख्त होती रही है। और आज आलम ये है कि पंजाब में किसी जगह पे ये दवाई अवेलेबल नहीं है। ये लाइफ सेविंग ड्रग है, थायरॉक्सन नाम की दवाई अवेलेबल ही नहीं है। नहीं तो ये बाहर से आती थी, पाकिस्तान में बनती थी, जो कंपनी बनाती है उसने बनाना छोड़ दी। तो अब कोई वो ये कोई नहीं सब्सिट्यूट ही नहीं है इस दवाई का। हाय 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 हाय, और इंसान मर रहे हैं, रोल रहे हैं अस्पतालों में मरीज बेचारे। मैं हैरान हो गया यार ये सुन के कि देखो मेयो अस्पताल सारे अंदरून शहर लाहौर का जो मरीज है उसको करीब पड़ता है। पहला अस्पताल है वो वाला जहां पे अंदरून शहर के सारे लोगों ने जाना होता है। वहां अब एंजियोग्राफी की मशीन खराब है, वो सारा लाहौर क्रॉस करके, अद्धे लाहौर को क्रॉस करके, नहर क्रॉस करके तो PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाएंगे। वहां जाके वो फटाफट वो अपना वो टेस्ट करवाएंगे। जबकि हार्ट पेशेंट जो है, जिसको हार्ट की तकलीफ हुई हुई है, क्या वो इतने रश में से इतना सफर कर सकता है? उसके लिए तो लम्हा लम्हा कीमती है। अच्छा, इस हवाले से बाज लोगों का ये भी ये कहना है कि ये जो अस्पतालों की इंतज़ामिया है ये जानबूझ के दानिस्ता तौर पर ये जो कीमती मशीनरी है इसको ख़राब होने देती है, ताकि एक दफ़ा ये ख़राब हो जाए और ऐसी स्टेज पर आ जाए कि उसकी मुरम्मत ना हो सके, फिर नई मशीनरी। आप समझते हो ना कि नई मशीनरी जब आती है अस्पताल में तो किसके किसके वारे ने आ रहे होते हैं? रेंटल पावर मशीन, रेंटल पावर मशीनरी बनती है। फिर देखो इंसानों से भरा हुआ ये शहर है लाहौर,
कोई बंदा बोल ही नहीं रहा कि भाई जी ये इंसानों के लिए बनाई हुई जो मशीनें हैं 6.5 करोड़ की एक और 6.5 करोड़ की एक, ये क्यों खराब पड़ी हुई हैं? और अगर कोई बोलेगा भी तो यहाँ पे जो हो रहा है, कोई भी बोलेगा उसे उठा के पखर ट्रांसफर कर देंगे। यही हो। जाहिर है को आम आदमी बोलेगा तो इस पे कोई कदम उठाया जा सकता है, मस्कीन बंदा कहां से बोलेगा? मस्कीन क्या यार, तगड़े तगड़े बोलते हैं तो उनको बेचारों को लेने के देने पड़ जाते हैं। मैं एक और खबर सुन रहा था यार, एक एएसपी है शहजाद जो आजकल पिंडी कैंट एरिया में लगा हुआ था, उससे पहले वो हसन अब्दाल में स्मगलरों के खिलाफ ऑपरेशन उधर कर चुका है। उसको उसकी भी सजा मिली, उधर से उसे ट्रांसफर करा के तो पिंडी भेज दिया गया। अब पिंडी उसके साथ क्या हुआ है? हक की आवाज बुलंद करने वाला वो जो भाई है अपनी तरफ से बेचारा मस्कीन है, उसने एक नून लीग के एमपी हैं मलक इफ्तिखार साहब, उन्होंने गाड़ी के काले शीशे लगाए हुए थे। वो एएसपी ने कहीं एक्शन ले लिया या रोक लिया कि भाई जी ये काले शीशे आपने लगाए हुए हैं। उन एमपी साहब ने अब जनाब उनको उस सीट से उठवा दिया है, उधर से उनकी ट्रांसफर हो गई है। अभी तो पहले ये सोचा गया जी कि इसको लाहौर फेंके, फिर उनके ये में आया कि लाहौर तो उल्टा ये रिवार्ड हो जाएगा इसको, लाहौर तो बड़ा अहम शहर है। अब सोच रहे हैं कि उसको कोई दूर दराज की खजल खराब सीट मिले, उस शहर में इसको भेजे जिसके नेड़े तेड़े बांदर बूंदर जंगल जुंगल हो, वहां बेचारा खजल खुजल होता रहे। ये है किसी तगड़े बंदे के सामने कलमा हक कहने का नतीजा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।